हर उस शख्स को जो आज के असर हाजिर के इस यजीद को उसका चेहरा दिखा रहा है उसे सलूट पेश करता हूं। और जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जनाब चेयरमैन, बाथरूम में गिर के मरने से 1000 दर्जे बेहतर है कि दुश्मन के हाथों से शहीद हो जाया जाए। और आज मैं पंजाब असेंबली से बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर मुल्तान के एक बेटे के, बतौर एक बहुत गुनाहगार मुसलमान के अहले ईरान को खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं उस कौम को कहता हूं कि वाकई आपने असर हाजिर के मुसलमानों के माथे पर जो है झूमर, दिलेरी, बहादुरी और इश्क़ मुस्तफा का सजाया है, हम आप पे फख्र करते हैं। आपका लीडर जिसे आपने मुस्लिम दुनिया का लीडर बनाया हुआ है 40 दिन से कौन से लिहाज में खामोशी से बैठा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। नदीम कुरैशी ने पंजाब असम्बली में कुरान मचा कर रख दिया, पूरी असम्बली की चीखें निकाल दी। नदीम कुरैशी ने ऐसी तकरीर की, ना माजी में इस तरह की तकरीर देखी। नदीम कुरैशी ने अपनी तकरीर में क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। अमेरिकन कांग्रेस में बहस देखी, मैं अपने आप से खुद क्वेश्चन करता था और मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी रिक्वेस्ट की कि 12 करोड़ की सूबे की असेंबली, पूरी दुनिया में आग लगी है, हम बतौर मुल्क भी, बतौर रियासत भी उस सारी हीट को महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी किसी असेंबली में कोई एक शख्स ये बात करने को भी तैयार नहीं है। बड़े बड़े शानदार लोग बैठे हैं जनाब चेयरमैन, आप समेत ये 7 बार राणा साहब एमपी रहे, हम सीखते हैं इनके और हमारे पुरख एक ही ओरिजिन से हैं। मैं तो बको कर रहा था सर कि जब हमारे बच्चों का कत्ल हो रहा है तेहरान, इस्फहान में, फलस्तीन में नस्ल कुशी हो रही है, गजा को मलिया मेड कर दिया गया, सर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स 12-12, 18-18 चैनल्स को आप खोलकर देखें, असर हाजिर का सबसे बड़ा यजीद डोनाल्ड ट्रंप, मुझे तो कोई खौफ नहीं। मैं तो दुआ करता हूं, ये लिखा हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आपका और मेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाल पर दुरूद ना भेजे। सर हमें दुनिया की कौन सी मसलहत और किस खौफ ने इस काबिल कर दिया कि हम अपने बच्चों के कत्ल पर भी खामोश हैं? वो कौन सी मसलहत है? फैज ने कहा था कब याद में तेरा साथ रही, कब याद में तेरा साथ रही, कब हाथ में तेरा हाथ रही, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। और जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जनाब चेयरमैन, बाथरूम में गिर के मरने से 1000 दर्जे बेहतर है कि दुश्मन के हाथों से शहीद हो जाया जाए। और आज मैं पंजाब असेंबली से बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर मुल्तान के एक बेटे के, बतौर एक बहुत गुनाहगार मुसलमान के अहले ईरान को खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं उस कौम को कहता हूं कि वाकई आपने असर हाजिर के मुसलमानों के माथे पर जो है झूमर, दिलेरी, बहादुरी और इश्क़ मुस्तफा का सजाया है, हम आप पे फख्र करते हैं। अहले ईरान, हम आपसे शर्मिंदा हैं। हम 25 करोड़ लोग, और मैं अहले ईरान के साथ साथ जनाब चेयरमैन, पंजाब की इस मुकद्दस इमारत से, यह इमारत 12 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करती है। पूरी दुनिया के लोगों को, वो यूएसए के लोग हो, वो यूरोप के लोग हो, वो इजराइल के लोग हो, वो इंडिया के लोग हो, हर वो शख्स जो ईरान के मजलूमों के लिए अपने अपने मुल्क में अपनी जाबिर हुकूमतों के खिलाफ लड़ रहा है। और मैं तालिबी वजीर आजम को, स्पेनिश वजीर आजम को, मैं हर उस शख्स को जो आज के असर हाजिर के इस यजीद को उसका चेहरा दिखा रहा है उसे सलूट पेश करता हूं। और मैं तबर्रा करता हूं शख्स पे जो आज के इस नफसियाती मरीज को, जनाब चेयरमैन कल आप देखें, महज़ब डिजिटल दौर में एक वर्ल्ड पावर का प्रेसिडेंट ट्विटर के जरिए एक इतनी बड़ी जरी कौम को मगलजात बककर, गालियां बककर दुनिया को क्या पैगाम दे रहा है। मुझे आज भी यकीन है कि मेरा वतन आलमे इस्लाम का हीरो था, हीरो है, हीरो रहेगा। लेकिन मेरा दिल जनाब चेयरमैन उस वक्त खून के आंसू रोता है कि जब इस दौर में, जिस दौर में लुट जाए मजदूरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। भट्टी साहब बजाए
हमारे हुकूमती दोस्त आज शोहदा पर तारीफों के डोंगरे बरसाते, आज इनको खराज तहसीन पेश करते। इन्हें आज भी बुग़्ज़ है इमरान खान में। इमरान खान के 3.5 साल याद है। और भाई 85 से आप हुक्मरान है। मैं 8th क्लास में था जनाब चेयरमैन। आज हम बुजुर्ग हो रहे हैं पिछले 41 साल से एक ही नाम सुन सुनकर, और हमें किसी नाम पर कोई जाती एतराज नहीं है। नवाज शरीफ साहब काबिल एहतराम हैं होंगे, लेकिन सर वो किसी शायर ने कहा था, वो दरख्त जिन पर परिंदों के घर नहीं होते, वो दरख्त जिन पर परिंदों के घर नहीं होते, दराज जितने भी हो मोतबर नहीं होते। आपका लीडर जिसे आपने मुस्लिम दुनिया का लीडर बनाया हुआ है, 40 दिन से कौन से लिहाफ में खामोशी से बैठा हुआ है? आज वो शख्स जिसको आप पाबंद सलासिल करके आपसे हम सवाल करें महंगाई का, यकीन करें जनाब चेयरमैन, मैं सोच रहा था किस पर बात करूं। एक मोटरसाइकिल के चालान से सड़क पर लड़ते गरीब आदमी की बात करूं, अपने ठेले को पीरा के जरिए जमीन बोस होते हुए ताजिर की बात करूं, वजीर तालीम की मौजूदगी में सर इम्तहानात में, उस वीडियो आपने देखी जनाब चेयरमैन, मिनिस्टर एजुकेशन मौजूद है और बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि जी हमने 20-20 हजार रुपए का पेपर खरीदा है। मैं उस बच्चे की शिकायत करूं, मैं आपकी बेबसी की शिकायत करूं चेयरमैन साहब, या अपनी बेबसी की शिकायत करूं? मैं किसका मुकदमा इस हाउस में पेश करूं? मैं किसकी बात करूं? आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हैं। आप फरमाते हैं जी मरियम नवाज साहबा ने फला काम कर दिया, 11 अरब का जहाज खरीदा। आज मैं मरियम नवाज साहबा को सलूट पेश करूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने सलूट किया ट्रंप को। मैं उन्हें कहता हूं सर 450 पेट्रोल ना करें। राजा साहब 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट 120 सेकंड। मैं वजीर आजम से रिक्वेस्ट करूंगा सर मरना ही मुकाए, 2000 रुपए लीटर पेट्रोल कर दे, 500 रुपए का बिजली का यूनिट कर दे। सर इस कौम को मार डाले। वो जो 5-6 खवातीन और पंजाब में काबिज हैं उनको भी तैयार ले दे। आपने 231 लोग जो हुकूमती बेंचों पर हैं, आप सिर्फ अपनी लीडर की तारीफ के अलावा, एक कैद में शख्स मौजूद कैदी पर तबरा करने के अलावा आप पर कोई पॉलिसी नहीं है। ज़राअत आपने तबाह कर दी। राजा साहब डीजल जो रीढ़ की हड्डी है काश्तकार की, सर हमने कहा यह गंदम की पॉलिसी बनाई, नहीं बनाई। ओपन मार्केट, बाद में लोगों की घरों से गंदम को उठाया गया। डीजी फूड ने साजिश की इन्वेस्टिगेट करे, नैब इन्वेस्टिगेट करे, एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेट करे, सीसीडी इन्वेस्टिगेट करे। जनाब चेयरमैन बड़ी अहम बात है, मुझे मालूम है आपका वक्त बड़ा कीमती है, लेकिन सर अगर जुल्फकार भट्टी यहां से सीख पाओ कर गया, रिफा शाह साहब या मलिक साहब ने गुफ्तगू की है, हमने अपनी जात की बात नहीं की। हम वो बात कर रहे हैं सर जो आपसे आपके हल्के का वोटर बात कर रहा है।